हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका जो सेल्स होते हैं, सेल्स में एक मेन जो योगदान होता है वो न्यूरॉन का होता है। इसलिए फंडामेंटल यूनिट कहते हैं न्यूरॉन्स को, किसकी? ब्रेन की और नर्वस सिस्टम्स की। तो एक बार बात कर लेंगे अपन न्यूरॉन की, जो तंत्रिका होती है ना। तो आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। जो न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स होती हैं वो ही न्यूरॉन होती हैं। आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन की एंड नर्वस सिस्टम्स की। तो न्यूरॉन्स क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट होती है किसकी? ब्रेन की और नर्वस सिस्टम्स की। द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसियर इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। कह रहा है जो सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स के, वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं रिसीव आने के लिए और जाने के लिए, सेंसियर और इनपुट करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में। जैसे आपने देखा, कोई सा ऑब्जेक्ट आपने देखा, अब वो ऑब्जेक्ट आपने देखा, उसे रिसीव करना है, माइंड तक जाना है उसको। रिसीव आपके मतलब माइंड आपको कुछ काम देता है, तो वो जो आपने जो देखा, जो ऑब्जेक्ट देखा, उस पर जो आपने इमेज बनाई, उस इमेज को जो क्रिएट करेगा वो माइंड करेगा। लेकिन माइंड तक जो इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा? वो नर्व सेल्स ही पहुंचाएंगे या न्यूरॉन्स पहुंचाएंगे। ओके, तो बात कर लेंगे कि ये सेंडिंग मोटर भी बोलते हैं इसे, न्यूरॉन्स को सेंडिंग मोटर, कमांड भी बोलते हैं। अवर मसल्स, हमारे जो मसल्स हैं उसमें अपन न्यूरॉन्स को सेंडिंग मोटर्स कहते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मिंग करता है एंड रिलेइंग्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एट एवरी स्टेप एंड द बिटवीन। कह रहा है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह ही काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं, एक वायर लगा दोगे आप, आपको मान के चलो आपको 200 मीटर दूरी पर एक बल्ब को जलाना है, उसे बोल्ड करना है। तो आप जो एक वायर तो लोगे, तब आपकी जो लाइट है, मतलब लाइट जो है आपको दूसरे रूम तक पहुंचाना है, तो उसमें आप वायर का इस्तेमाल करोगे ना। तो ऐसे ही ये न्यूरॉन का सिस्टम होता है। न्यूरॉन तक जो आप कोई सा भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचाना है तो वो न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचाएगा। और वो कैसे पहुंचाएगा तो अपन डायग्राम में बात कर लेंगे। पहले आप ये समझ लो, पहले आप न्यूरॉन का डायग्राम समझ लो, तंत्रिका का डायग्राम का समझ लो, उसके बाद अपन हर एक पॉइंट पर अच्छे से क्लियरली समझेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्स है ऑफ न्यूरॉन का। बोले तो तंत्रिका का जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको दिख रहा है। इसमें आपके डेंड्राइट्स हैं, ये शोमा हैं, ये एक्सॉन्स हैं, और ये क्या हैं? एक्सॉन्स। ये सारे क्या हैं? एक्सॉन्स हैं। ये बीच में एक्सॉन्स होगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो एक्सॉन्स का डिस्टेंस है। और ये जो पीले कलर का दिख रहा है, ये क्या है? माइलिन शीट है, माइलिन शीट है। और ये बीच का क्या है? इसमें शॉवन सेल्स हैं, और ये लास्ट की नर्व सेल्स हैं, और ये न्यूक्लियस हैं बीच का। ये सेल बॉडीज़ हैं। ये क्या है? सेल बॉडी हैं, ये सेल बॉडी हैं आपकी। ओके, अब बात कर लेंगे डेंड्राइट्स की कि डेंड्राइट्स का क्या काम होता है। तो डेंड्राइट जो होता है आर द फिंगर लाइक सेल प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ नर्व सेल तक। कह रहा है जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन से जो स्टार्टिंग से लेके, डेंड्राइट से लेके और जो एंड तक जो नर्व सेल के एंड तक क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट फिंगर होते हैं। कहाँ तक होते हैं डेंड्राइट फिंगर? बोले तो जो न्यूरॉन है, तंत्रिका है, वो पूरा किसका बना है? आप पहले ये समझ लो, डेंड्राइट का बना है। इसलिए ये कह रहा है कि ये सेल जो प्रेजेंट होते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो डेंड्राइट्स की सेल्स होते हैं। तो दे आर शॉर्ट ब्रांचेस फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। तो इसमें क्या शॉर्ट इससे क्या होते हैं? ब्रांचेस फिंगर्स होते हैं एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल्स में एंड नर्व सेल्स के। इसमें किसके बने होते हैं? ये नर्व सेल्स के बने होते हैं। डेंड्राइट्स किसके बने होते हैं? नर्व सेल्स के बने होते हैं। और ये फाइबर को इंक्रीसेस करते हैं, सरफेस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ये सरफेस एरिया में अवेलेबल होते हैं फॉर द रिसीविंग करते हैं इनकमिंग्स इंफॉर्मेशंस को, जो आने वाली इंफॉर्मेशंस को कहाँ तक रिसीव करते हैं? ये इंक्रीजिंग्स भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं, और सरफेस एरिया में ये पाए जाते हैं।
कोई सी भी मिलने वाली इंफॉर्मेशंस। तो अपन डेंड्राइट आर द रिसीविंग्स और इनपुट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स का जो डेंड्राइट्स होते हैं वो कैसा, डेंड्राइट्स जो है वो रिसीविंग और इनपुट पोर्शन है न्यूरॉन्स का। रिसीविंग और इनपुट पोर्शन है किसका, न्यूरॉन्स का। तो रिसीविंग और इनपुट पोर्शंस हो जाएगा न्यूरॉन्स का। और बात कर लेंगे अपन किसकी, इसमें सेल बॉडी की बात करनी है। सेल बॉडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि सेल बॉडी को आपको देख के चलना है। सेल बॉडी इसकी बात कर लेंगे। आपकी क्या है, ये बीच में जो दिख रहा है ना, ये आपकी सेल बॉडी है। क्या है ये, सेल बॉडीज़ हैं। तो सेल बॉडीज़ का क्या काम होता है, आल्सो नॉन एज सोमा। सेल बॉडी को अपन सोमा के नाम से भी जानते हैं, सेल बॉडी को अपन सोमा के नाम से भी जानते हैं। सेल बॉडी जो सेल बॉडी इज़ द कोर सेक्शंस ऑफ द न्यूरॉन। सेल बॉडी क्या है, कोर सेक्शन है किसकी, न्यूरॉन्स की। कैसी है, कोर सेक्शंस है। तो द सेल बॉडी कंटेंस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सेल बॉडी का काम क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को मेंटेन करना द न्यूरॉन स्ट्रक्चर में। किसमें, न्यूरॉन स्ट्रक्चर्स में जो जेनाइटल इन्फॉर्मेशंस को क्या करती है, वो एक मेंटेन करती है न्यूरॉन स्ट्रक्चर में एंड प्रोवाइड करती है एनर्जी टू ड्राइव एक्टिविटी। जो एनर्जी प्रोवाइड करती है पूरे न्यूरॉन्स में, जो सेल बॉडी होती है, जो सोमा होती है, वो क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है पूरे न्यूरॉन सिस्टम में और ड्राइव एक्टिविटी, और कुछ जो करने की क्षमता उसे एक्टिविटी कर रही है। तो लाइक अदर सेल बॉडी, इसलिए अपन को सेल बॉडीज़ को पूरे न्यूरॉन में सेल बॉडीज़ पसंद है, लाइक है। तो न्यूरॉन सोमा, जो न्यूरॉन सोमा है, कंटेंट द न्यूक्लियस एंड स्पेशलिटीज ऑर्गेनिजेट्स होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेंगे अपन न्यूक्लियस की। किसकी, न्यूक्लियस की। कि न्यूक्लियस क्या होता है न्यूरॉन सिस्टम में। बात कर लेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का क्या काम होता है न्यूरॉन्स में। तो न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन इज एन ओवल शेपेड मेम्ब्रेन्स बॉन्ड स्ट्रक्चर फाउंड द सोमा और बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है किसमें, जो सेल बॉडी है सोमा में कैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूरॉन का। न्यूरॉन में सेल न्यूरॉन में जो न्यूक्लियस का एक बॉन्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। और बात कर लेंगे इट कंटेन द न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स हैं वो नेसेसरी फॉर द कोडिंग प्रोडक्ट करती है ऑफ प्रोटीन्स की विद इन द सेल्स। द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स। न्यूक्लियस का क्या काम होता है, राइबोसोम्स बनाता है। न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा है राइबोसोम्स, और न्यूक्लियस क्या कर रहा है, और न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो नेसेसरी उनकी जो प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, वो न्यूक्लियस में ही प्रोड्यूस होते हैं क्या, क्रोमोसोम्स, लेकिन उसकी जो कोडिंग्स है वो भी न्यूक्लियस ही बनाता है। तो न्यूक्लियस का भी एक मेन रोल हो गया है किसके अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर, क्योंकि ये कहाँ पर पाया जाता है, ये सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। ओके, अब बात कर लेंगे एक्सॉन्स की। एक्सॉन्स का क्या काम है हो रहा है, एक्सॉन आल्सो कॉल्ड द नर्व फाइबर। नर्व फाइबर का बना होता है। एक्सॉन्स किसका होता है, नर्व फाइबर्स, या नर्व फाइबर्स को अपन एक्सॉन्स कहते हैं। इसमें जो पोर्शन होता है ऑफ नर्व सेल का, नर्व सेल का जो पोर्शंस होता है न्यूरॉन दैट कैरीज करता है नर्व इम्पल्स अवाई फ्रॉम द सेल बॉडी में। ये क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन आई उसे कैरी करता है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है बाहर से उसे कैरी करके कहाँ तक पहुँचाता है, सेल बॉडी तक पहुँचाता है, या न्यूक्लियस तक कौन पहुँचाता है, एक्सॉन्स पहुँचा रहा है। ये क्या कर रहा है, नर्व सेल को इम्पल्स अवाई द फ्रॉम द सेल बॉडीज को। तो द न्यूरॉन्स टाइपिकली हैज वन एक्सॉन दैट कनेक्टेड विद अदर न्यूरॉन्स के। तो जो एक्सॉन्स होते हैं तो जो बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसे कौन पहुंचा रहा है, न्यूक्लियस तक। मतलब नर्व सेल्डिंग से अपन को क्या एक इंफॉर्मेशंस मिली है और वो कहाँ पर रिसीव हो रही है, वो सेल बॉडी तक रिसीव कर रही है, तो वो एक्सॉन का काम हो जाएगा। तो एक्सॉन्स का जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो स्पाइनल कोड होते हैं जो डाउन करते हैं फ्रॉम द टो में, किसमें, टो में।
तो ये हो गया। आप पढ़ेंगे अपन से। तो माइलिन शीट्स क्या होती है, कह रहा माइलिन शीट इज ए स्लीप शीट्स होती है, एक स्लीप शीट्स होती है माइलिन शीट्स, और डेट्स ब्रैफिट अराउंड करती है ईच नर्व सेल्स में। किसमें, जो नर्व सेल्स में ईच क्या करती है, नर्व सेल्स में ईच ब्रैफिट्स अराउंड करती है, बोले तो नर्व सेल्स के अराउंड होती है क्या, अपनी माइलिन शीट्स। ओके, अब अपन बात कर लेंगे किसकी, और ये क्या प्रोटेक्ट करती है, लेयर ऑफ फैट लिप्स में एंड प्रोटीन्स द कोट्स द मेन बॉडी में सेक्शंस ऑफ द न्यूरॉन कॉल्ड द, उसे अपन एक्सॉन्स कहते हैं। अब बात कर लेंगे अपन शॉन सेल्स की, किसकी, शॉन सेल्स की। जो शॉन सेल्स जो होते हैं अपने, जिसे अपन SCS बोलते हैं, तो SC बोलते हैं, SC बोले तो शॉन सेल्स, ठीक है। तो आर ए टाइप्स ऑफ ग्लियन सेल्स डेट सराउंडेड न्यूरॉन्स के जे सराउंडेड होते हैं, किसके सराउंडेड होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके सराउंडेड होते हैं अपने शॉन सेल्स। तो कीपिंग्स देम अलाइव एंड समथिंग्स कवरिंग देम विथ ए माइलिन शीट्स एंड आर द मेजर ग्लियन सेल टाइप्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शॉन सेल्स को। तो दे प्ले एसेंशियल रोल, इनका जो स्थापित रूल जो होता है वो होता है जैसे कि डेवलपमेंट होता है, मेंटेनेंस होता है, फंक्शंस होते हैं, एंड्स रीजनरेटिंग्स ऑफ प्रॉपर्टीज नर्व्स की। नर्व सेल्स जो अगर जनरेट ना हो रही हो तो वो कौन जनरेट कर सकता है, आपका शॉन सेल्स जनरेट करता है। और ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनका जो स्वभाव होता है शॉन सेल्स का, वो डेवलपमेंट होता है, मेंटेनेंस होता है और फंक्शंस होता है। कोई भी जो एसेंशियल रूल होता है उसमें ये जनरेट करती हैं। अब लास्ट पॉइंट है नर्व एंडिंग का। तो नर्व एंडिंग्स का मेन रोल है, इसे आपको ज़रूर अच्छे से रिवाइज करेंगे अपन इसे। नर्व एंडिंग्स एक मेन रोल्स था, तो नर्व एंडिंग की बात करेंगे। योर जो नर्व एंडिंग होते हैं अपने आर द मिलियन पॉइंट होते हैं, इनके कितने होते हैं, मिलियन पॉइंट होते हैं, ठीक है, ऑन द सरफेस पे। और योर बॉडी में कैसे होते हैं, योर बॉडीज़ में कैसे होते हैं, मिलियन पॉइंट्स होते हैं सरफेस की योर बॉडी में, और इनसाइड विच सेंड करते हैं मैसेज को, क्या करते हैं, सेंड करते हैं मैसेज टू योर ब्रेन्स में, और व्हेन यू फील सेंसेशन में सच से हीट कोल्ड एंड पेन में, चाहे वो हीट हो और चाहे वो कोल्ड हो, एंड पेन्स चाहे वो दर्द हो, उसमें क्या करते हैं, फील सेंसेशंस। आपको जो फील आती है जब आपका सिर दर्द हो रहा है, आपको एक फील आती है कि मेरा आज सिर दर्द हो रहा है, या मुझे आज ठंड लग रही है, या मुझे आज गर्मी लग रही है, तो वो फील सेंसेशंस कौन करवाता है, वो फील सेंसेशंस करवाता है नर्व एंडिंग्स। कौन करवाता है, नर्व एंडिंग्स करवाता है। तो एक बार नर्व एंडिंग्स फिर पढ़ेंगे। तो योर नर्व एंडिंग्स आर द मिलियन ऑफ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ योर बॉडी एंड इनसाइड्स इट विच सेंड मैसेज टू योर ब्रेन्स व्हेन यू फील सेंसेशंस सच एज हीट कोल्ड एंड पेन्स। जो आपको फीलिंग्स होती है गर्माहट की या ठंडी की, या फिर आपका सिर दर्द हो रहा है, या बॉडीज में कोई सा भी पार्ट आपका ख़राब हो चुका है या उसमें डैमेज हो चुका है, तो वो दर्द जो फील हो रहा है आपको, वो फील कौन करवाता है, नर्व एंडिंग्स। अब नर्व एंडिंग्स कैसे फील करवाता है ये अपन अब दूसरे डायग्राम में बात कर लेंगे। तो देखो ये न्यूरॉन्स में जैसे कोई इन्फॉर्मेशंस आती है, देखो इन्फॉर्मेशंस आई और न्यूरॉन से फिर डीजनरेटेड हो जाती है। मतलब अपने जो बॉडीज़ में जो सेल्स हैं, सेल्स में मिलियंस क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो जो मिलियन न्यूरॉन्स के पॉइंट्स होते हैं तो ऐसे जनरेटेड हो जाती है। आपको डायग्राम्स दिख रहा होगा इसके, जो देखो इन्फॉर्मेशन आई और नर्व सेल से डीजनरेटेड हो गई, और देखो वो कहाँ कहाँ तक जा रही है, पूरे सेल्सों में फैल जाएगी वो जनरेटिंग्स। और ये जो जनरेटिंग्स जो केमिकल्स रिएक्शंस हो रही है, ये कुछ ही सेकंडों में हो जाती है, मतलब सेकंडों के सेकंडों में। और ये आपकी इन्फॉर्मेशंस क्लियर हो जाती है, जिससे आपकी जो आंखों से आपने जो इमेज ऑब्जेक्ट बनाया है वो आपके जो माइंड तक पहुंचा है, तो वो इसी के थ्रू पहुंचा है। तो इसमें एक और नेक्स्ट डायग्राम समझ लेते हैं। आपको इसमें थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, क्योंकि जो देखो ये कैसे अपनी इन्फॉर्मेशंस फैल रही है सेल्स टू सेल्स में। तो देखो ये इन्फॉर्मेशंस आई और ये नर्व सेल्स के थ्रू पूरी बॉडीज़ में फैल गई है। तो आप दूसरा नेक्स्ट डायग्राम देख लेंगे, उससे आपको और भी क्लियर पॉइंट हो जाएंगे आपके। देखो आपकी जो नर्व सेंडिंग से इस इन्फॉर्मेशन आई थी, एक्सॉन ने पहुंचा दी कहाँ पर,
न्यूक्लियस तक पहुंचा ली और न्यूक्लियस को मिलते ही उसने कहाँ छोड़ दी, पूरे डेंड्राइट्स में छोड़ दी। और डेंड्राइट से भी एक जो पॉइंट्स बनेंगे, फिर से उसे नर्व एंडिंग्स मिलेगी और फिर और ज़्यादा वो थ्रो हो जाएगी। ऐसी न्यूरॉन से हो जाएगी। एक और डायग्राम समझ लेंगे इसका, ये लास्ट डायग्राम है, इससे आपको क्लियर आपके पॉइंट्स होने वाले हैं। देखो आपके ये क्या थे, ये सेल्स बॉडीज़ थे, ये सीवी थे और ये डेंड्राइट्स था। मतलब इसने मान के चलो यहाँ से अब अपनी जो इन्फॉर्मेशंस होती है, अब एक्सॉन्स के थ्रू, ये नली है, एक्सॉन्स के थ्रू अपनी जो इन्फॉर्मेशंस दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगी। तो नेक्स्ट न्यूरॉन्स में कैसे जाएगी, जो न्यूरॉन्स के नर्व एंडिंग्स होते हैं उनमें इतना गैप होता है, कितना गैप होता है, इतना गैप होगा। अब आपको मान के चलो आपके जो वायर है, वायर में आपको करंट फ्लो कराना है, तो अगर आप गैप दे दोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन इस न्यूरॉन्स की बात करें तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। इसमें कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, क्योंकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन आई है, मान के चलो नर्व सेल से या उससे डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आई है, अब उसे नेक्स्ट डेंड्राइट्स में जाना है, नर्व एंडिंग पर आपकी इन्फॉर्मेशन रुकी है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आई वो कैसी केमिकल रिएक्शंस में हो जाएगी, मतलब वो बट जाएगी केमिकल रिएक्शन में, छोटे छोटे उसके डिफ्यूजन्स पॉइंट हो जाएंगे। तो वो फिर आपके कहाँ चली जाएगी, डेंड्राइट में चली जाएगी। फिर उसका वो विभाजन हो जाएगा, डेंड्राइट्स में फिर विभाजन हो जाएगा। और ऐसी सेल्स टू सेल्स बहुत सारे जो मिलियंस पॉइंट होते हैं न्यूरॉन्स के, उसमें कैसा डिफ्यूजन्स हो जाएगा और इससे आपकी इन्फॉर्मेशंस पहुंच जाएगी। जैसे आपने आंखों से कुछ ऑब्जेक्ट को देखा और मतलब वो ऑब्जेक्ट आपको गंदा लग रहा है, मान के चलो आपके आगे ही एक कदम पे क्या है, एक बहुत बड़ी खाई है और आप उसमें गिरने वाले हो, तो आँखों ने वो ऑब्जेक्ट आपका देखा कि अरे मेरी बॉडी उसमें गिर जाएगी, तो बॉडी ने, ऑब्जेक्ट ने जो इन्फॉर्मेशन हाल ही किसको भेजी, ब्रेन को भेजी कि देखो अपनी बॉडी कहाँ जा रही है, मतलब गिरने जा रही है। तो ब्रेन ने कहा वो, तो ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची वो न्यूरॉन के थ्रू पहुंची। न्यूरॉन्स में क्या थे, नर्व सेल्स थे, सेल्स बॉडीज थी और जो क्या न्यूरॉन्स थे और न्यूक्लियस थे, एक्सॉन्स थे, इनके थ्रू जो सब इनका पर्टिकुलर पॉइंट हुआ, फंडामेंटल्स यूनिट्स हुई, इनने सबको इन्फॉर्मेशन दी और सेल टू सेल हाल ही इन्फॉर्मेशन जनरेटेड हुई और उनने अपने क्या पैर को रोक लिया, अरे रुक जाओ। तो वो जो रुकने का जो काम हुआ है, आपकी बॉडी रुक चुकी है अब, तो वो रुकने का जो काम हुआ है, तो वो कहाँ तक इन्फॉर्मेशन हुई है, वो न्यूरॉन का सिस्टम था, पूरे न्यूरॉन ने किया है। वो सब कुछ उसे ही दे दो कि ये सब चीज़ किसने की है, न्यूरॉन ने। किसी को जो पागल हो जाते हैं ना लोग, तो उनका जो न्यूरॉन्स का जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स के सेल या तो ज़्यादा जनरेट होते हैं या तो कम जनरेट होते हैं। तब मनुष्य जो होता है ह्यूमन, तब उसका क्या हो जाता है, वो पागल हो जाता है, मेंटल हो जाता है, या तो उसके ज़्यादा जनरेट हो या कम जनरेट हो, तब उस स्थिति में उसे मेंटल कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट सेशंस पर नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, नेक्स्ट डायग्राम समझेंगे, बहुत ही अच्छा डायग्राम्स आएगा, ऐसी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपके लिए लाता रहूँगा। तो जय हिंद दोस्तों।